मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुकू का प्रेसिडेंट हूँ और ये धरना हमारा 25 तारीख से गेट नंबर 4 पे जारी है। हमारे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल के कर्मचारी साथी हैं जो लैब, लाइब्रेरी और मिनिस्टर स्टाफ में यहाँ में काम कर रहे थे। 4 जुलाई को इन्होंने रिजल्ट निकाला है, उसमें हमारे एक भी कर्मचारी को यहाँ इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया लैब और लाइब्रेरी में। मिनिस्टर स्टाफ के कुछ 20-22 कर्मचारियों को सेलेक्ट किया, उनका भी फर्स्ट राउंड है क्योंकि 5000 का रिजल्ट आया, 5000 में उनमें भी छटनी होनी है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। लगातार कितने दिन हो गए आपको? 25 तारीख से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, ना कोई मीटिंग का उन्होंने वो मीटिंग के लिए बुलाया हमें, और हमारा विरोध जारी है। आज हमने एक नई वो थाली चम्मच लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी साथी थाली चम्मच लेकर आए हुए हैं, लेकिन ये पक्की ढीठ अथॉरिटी बात करना नहीं चाहती है क्योंकि यहाँ एक नेक्सस डेवलप हो रखा है और उस नेक्सस के पार्ट हैं सारे अधिकारी। जितने भी अधिकारी हैं, जितने कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, जितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, सबके बच्चे लग रहे हैं और एक नेक्सस डेवलप यूनिवर्सिटी के अंदर हो रखा है और इन्होंने ऊपर तक मिले हुए हैं, इनके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, इसलिए ये डरते भी किसी से नहीं है। लेकिन हम भी पक्की कसम खा के हमें बैठे हुए हैं गेट नंबर 4 पे कि इनसे हर हालत में इसको एंटी को कैंसिल करवाएंगे। मेरा नाम दिशा शर्मा है, मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट में पिछले 11 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे यहाँ काम करते हुए, और यहाँ हमें 9 दिन हो गया है यहाँ बैठे हुए। सब लोग इतनी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं अपना बात सुनाने के लिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जो अथॉरिटी बैठी है वो अभी तक हमारे पास एक भी बात लेकर नहीं आई, कोई रिजोल्यूशन लेकर नहीं आई है। वो तो थैंकफुल है हम सर के, दोनों सर के, देवेंद्र सर और रविंद्र पांडे सर के, और जितनी भी संस्थाएं बैठी हैं जिन्होंने हमें ये चांस दिया है एटलीस्ट अपनी बात को बोलने के लिए, बट वो सुनने वाले तैयार नहीं है। अगर आपने किसी ने गौर नहीं किया होगा तो जो सेंटेनरी का प्रोग्राम हुआ था हमारे यहाँ पे, हमारे वाइस चांसलर सर ने जब मोदी जी को एड्रेस किया, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी, ये वो सबको किया, टीचिंग को किया, उन्होंने नॉन टीचिंग का एक लफ्ज़ तक नहीं अपने मुंह से निकाला, तो वो हमारे लिए क्या करेंगे? प्लीज़ आप अपने चैनल के थ्रू कुछ कहिए, कुछ कराइए उनसे, ताकि वो हमारी ये डिमांड को पूरी करें जो कि वैलिड है। जायज़ नाजायज़ तो ये है नहीं, हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, सबके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं और हम खुद अब बच्चे वाले हो गए हैं, तो एटलीस्ट आप ये सब उन्हें बोलिए ताकि वो हमारी डिमांड को पूरी करें। थैंक यू। सर, मेरा नाम मदन सिंह है। मैं 20 अप्रैल 2009 को यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था एज ए जूनियर असिस्टेंट, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम गलत हैं तो आपने हमारा टर्म तभी कैंसिल क्यों नहीं कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप 1-2 साल किसी की सर्विस लो और छोड़ दो। आप 14 साल से हमें कंटिन्यू चला रहे हो। और उमा देवी स्टेट वर्सेज उमा देवी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका पैरा 53 साफ कहता है कि अगर आप बैकडोर भी एंट्री हो ना, और जिसको 10 साल हो गए, उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी चाहे तो परमानेंट कर सकते हो। और हम तो फेयर इनका वो भी हमने इंटरव्यू भी दिया है, टाइपिंग टेस्ट भी दिया है, इनका तो एडवर्टाइजमेंट भी आया था, एडवर्टाइजमेंट फुलफिल करके हम तो ओपन डोर से आए हैं इनके सामने। और हम कहाँ गलत हैं आप ये बताइए? आज मेरी उम्र 42 साल है। मैं कहता हूँ जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ता हुआ आ रहा, आज जिसने MA करा या BSc करा, वो हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड होगा ही होगा और वो कंटिन्यू एजुकेशन के टच में है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़ें, ये अब हमारी कंपटीशन की उम्र नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, तो हमें हमारा हक दे दीजिए, हम खड़े हो जाएंगे। VC साहब कहते हैं कि हम सड़क पर क्यों आ गए? आपने ये नौबत आने क्यों दी सड़क पर आने की? आप पहले ही सोच लेते हमारे बारे में, हम सड़क पर नहीं आते, हमें हमारे नौकरी दे देते, हम चुपचाप बैठ रहे थे। धन्यवाद। कुछ कहना है? हाँ सर, मेरा नाम दर्शना है और मैं लाइब्रेरी पूल सिस्टम में हूँ। सर, हम यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, इवन 15-20 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी हमें ये बोल रहे कि NTA के थ्रू आप आइए। तो सर ये फेयर नहीं है। जब अथॉरिटी ने बोला था कि 80% आपको अंदर से कंसीडर किया जाएगा, तो क्यों नहीं कंसीडर किया गया? तो अभी ये भेदभाव क्यों हो रहा है? तो सर मुझे बस इतना ही बोलना है कि प्लीज़ आप कंसीडर कीजिए। यहाँ पे हमें 9 दिन हो गए हैं आज, तो किसी ने बुलाया नहीं है, कोई अथॉरिटी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है कि आप आइए, हमसे मिलिए, कोई नेगोशिएशन आप करिए ना। नेगोशिएशन हम बैठे हैं तैयार, हमसे करिए नेगोशिएशन, हम तो बोल रहे हैं आप आइए, बट ऐसा कोई अभी भी कुछ आया नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए। और एक बंदा सर, एक पर्सन ना सीट पर 3 सीट का काम कर रहा है। सर मेरे पास खुद 3 सीट है, परमानेंट स्टाफ है नहीं, 3-4 स्टाफ बचा है, उसमें हमारे पास 22 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर है और एक के पास 3 सीटें हैं। तो सर कैसे होगा? कैसे करें? हम यहाँ पे भी देखें, हम वहाँ पे भी देखें, हम तो अब यहाँ पे आ गए हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। बस मैं सुमन गौर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ पिछले 16 सालों से। मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी हम मजबूर हुए इन सड़कों पे आने के लिए। आज हम ये लेके आए हैं थाली और चम्मच, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो फैमिलीज़ हमारे साथ सफ़र करेंगी, अगर ये जॉब हमारी नहीं रहती है तो हम उनको भी यहाँ लेके बैठेंगे, लेकिन हम अपनी मांगे मनवाए बिना यहाँ से हटेंगे।
अथॉरिटी को हमें सुनना ही होगा, वो हमें इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती है। हम सक्षम हैं, हम काबिल हैं, इसलिए 20-20, 25 सालों 30 सालों से यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं और हम लोगों को इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अथॉरिटी को हमें हर हाल में सुनना है। और हमारे देवेंद्र शर्मा जी और रविंदर पांडे जी ये अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं और ये पूरे जोर तोर से काम कर रहे हैं। रविंदर पांडे जी, देवेंद्र जी, ये सारी पूरी टीम और 90 कॉलेज हैं हमारे, 90 कॉलेज के आदमी भी आ रहे हैं और साथी कर्मचारी भी हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे बालक लगे हुए हैं 15-15 साल, 20-20 साल, इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम भी धरने पर 9 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं और कोई भी अधिकारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, मोदी सरकार से बोल रहे हैं, अब मोदी सरकार सुन लो हमारी बात को, यानी तो अच्छी बात नहीं है। जो हमारे कर्मचारी भाई हैं इनको नौकरी पे लगाया जाए, नौकरी पक्की दो हमारी, क्योंकि हमारे कर्मचारी 20-20 साल से 25-25 साल से नौकरी कर रहे हैं और बेचारे को कोई आश्वासन नहीं दे रहे। जो हमारे वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, कोई सुनाई नहीं कर रहा। इसलिए मोदी जी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सरकार जो भी है अपने को इन बच्चों को, इनकी बहुत बड़ी समस्या है ये। अभी मोदी जी आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो हमारे पहले वक्ताओं ने भी बताया कि उनके सामने वीसी साहब ने एक भी बात नहीं रखी इनकी बात रखनी चाहिए थी कि इनको पक्का करा जाए। और मैं केशव महाविद्यालय का प्रधान हूँ, यहाँ दिल्ली प्रशासन से, विश्वविद्यालय से, वीसी साहब से फिर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनको आगाह भी करके इनको तुरंत पक्का किया जाए।